जांच के लिए बनी कमेटी ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने दिल्ली सरकार से डीडीसीए को भंग करने की सिफारिश की है। आपको बता दें, डीडीसीए पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केजरीवाल सरकार ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। जांच कमेटी ने डीडीसीए पर न सिर्फ अपनी रिपोर्ट सौंपी है, बल्कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद डीडीसीए को सस्पेंड करने की सिफारिश ही कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ रहे हैं। विनोद, राजनीति का तकाजा है कि क्रिकेट के अंदर भी हस्तक्षेप हो और अब एक रिपोर्ट आई है। अब जाहिर तौर पर केजरीवाल सरकार इस रिपोर्ट को न सिर्फ भुनाने की कोशिश करेगी, जल्द कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार को रिकमेंडेशन गई है और अधिकार क्षेत्र में कम से कम बीसी नहीं भेज सकता है पैनल, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। लेकिन हाँ, दिल्ली के अंडर ये ग्राउंड आता है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है और एंटरटेनमेंट टैक्स से लेके जो तमाम जो इश्यूज हैं वो दिल्ली सरकार से लेना देना जरूर है उनका, और प्रोब पैनल किस तरह की जांच करता है। और ये पॉलिटिक्स भले ही इस पर अब हो या ना हो ये देखना होगा, लेकिन हाँ इतना तय है कि जिस तरह की अनियमितताएं थी और फाइनेंशियल गड़बड़ियां पाई गई थी, उसके बाद ये कोई बड़ी बात नहीं कि इस तरह की रिपोर्ट और रिकमेंडेशन आई है। सवाल अब सबसे बड़ा जो दर्शकों के लिहाज से कहा जाए और क्रिकेट फैंस के लिहाज से कहा जाए कि इस सबका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ये होगा कि पहले ही बहुत मुश्किल थी ये भारत और साउथ अफ्रीका वाला 3 दिसंबर को जो टेस्ट मैच होना था, और अब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट जो थोड़ी सी ढिलाई बरत के या कहीं ना कहीं एक फौरी तौर पर इस मैच की परमिशन दे सकती थी, वो मुझे लगता है रास्ता और मुश्किल हो गया। इस बीच में दर्शकों को भी अपडेट करना चाहूंगा कि 2 बजे कोर्ट में हेयरिंग है। डीडीसी के अधिकारी पहुंचे हैं कोर्ट में और एक कहते हैं कि एक राहत लेने की कोशिश की जा रही है कोर्ट की तरफ से, कम फिलहाल पेमेंट करने का दबाव ना हो दिल्ली सरकार से और ये मैच कराया जाए। तो 2 बजे तक ये पता चलेगा कि कोर्ट कुछ इसमें इंटरफेयर करता है या नहीं करता है। बिल्कुल, डीडीसी और दिल्ली सरकार के बीच में खींचतान अब लगता है बढ़ने वाली है। हमारे साथ विनोद जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं।